नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। देश में इस वक्त इलेक्शन कमीशन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहा है वो गैर संवैधानिक काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, साफ कहा जाता है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। जिन मतदाता सूची की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को लेकर शपथ पत्र दें। राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से अभी तक मतदाताओं के नाम काटे हैं, जो भी काम किए हैं, वोटों की बेईमानी की गई है, तभी नरेंद्र मोदी की सरकार है। अगर सही ढंग से इलेक्शन कमीशन काम करता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तीसरी बार देश की सत्ता में ना आते। फिलहाल दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के द्वारा साफ कहा गया है कि राहुल गांधी के पास अब कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। उनके पास केवल दो ऑप्शन है, या तो देश से माफी मांगे या तो हलफनामा पेश करें। राहुल गांधी इस वक्त बिहार में हैं, वोट अधिकार रैली निकाल रहे हैं। लगभग 25 जिलों में राहुल गांधी की द्वारा यात्रा रैली निकाली जाएगी, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। एक सवाल ये भी आ रहा है कि बिहार में जब इस साल विधानसभा का चुनाव होना है तो बिहार विधानसभा चुनाव के आसपास ही क्यों SIR का मुद्दा आया। इससे पहले भी SIR हो सकता था। इस साल बिहार में चुनाव है, अगले साल बंगाल में चुनाव, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। कहते हैं बिहार राज्य हमेशा भारतीय जनता पार्टी की यही चाहत रहती है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। NDA की सरकार बिहार में तो है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन आमने सामने हैं, राहुल और इलेक्शन कमीशन के बीच अब अखिलेश यादव भी आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा है, अभी तक हमारे पास दस्तावेज नहीं आए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है इलेक्शन कमीशन को और कितना भेजें दस्तावेज। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई भी सुनवाई विपक्ष की नहीं की जा रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में हमारे पास लगभग 7 करोड़ मतदाता हमारे पास बिहार में हैं। वहीं देश में लगभग 80 से 90 करोड़ मतदाता की सूची इलेक्शन कमीशन के पास है। साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से हम लोगों पर आरोप लगाना इलेक्शन कमीशन का राहुल गांधी को शोभा नहीं देता है। राहुल गांधी ने जो कुछ भी किया इलेक्शन कमीशन उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज है। राहुल गांधी ने इस समय यात्रा भी निकाली है, लोगों से मिल भी रहे हैं, वो वोटर लिस्ट बता रहे हैं जिसमें मकान नंबर 0 होता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मकान नंबर 0 वो होता है, हमारे देश में कुछ ऐसे गरीब मतदाता हैं जिनके पास आवास नहीं है, पते की जगह पे मकान नंबर 0 लिखा जाता है। इलेक्शन कमीशन कुछ सफाई अपनी दे रहा है। साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया के सामने आकर बोला कि इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी जो हैं, उनका लगातार कहना है कि जिस तरीके से कर्नाटक की केवल एक विधानसभा में राहुल गांधी के द्वारा जो जांच की गई उसमें बताया गया कि 1 लाख से अधिक मतदाता फर्जी थे, वहीं इलेक्शन कमीशन साफ इंकार कर रहा है शुरुआत से लेकर अभी तक की इस तरीके का जो आरोप लग रहा है बेबुनियाद आरोप है। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर शुरुआत से काफ़ी सालों से उंगली उठाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से हुआ, राहुल गांधी चुप नहीं बैठेंगे अब महाराष्ट्र के बाद, क्योंकि अब मामला बिहार का है। बिहार में देख रहे हैं जिस तरीके से राजनीति का माहौल चल रहा है। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं तेजस्वी के साथ में, बड़ी रैली होती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर SIR का मुद्दा उछलता है, विपक्ष में जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जाता है। फिलहाल आप लोगों को क्या लग रहा है कि आखिर ये SIR का मुद्दा बिहार विधानसभा के चुनाव के आसपास क्यों उछला? इसके पहले भी चुनाव हुए थे, उन चुनावों से पहले SIR क्यों नहीं कराया गया? जब बिहार का चुनाव इसी साल होना है, बंगाल का चुनाव अगले साल होना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, क्या ये SIR का मुद्दा जो उठ रहा है, राहुल गांधी इसकी बात कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का साफ कहना है राहुल गांधी ने जो वोटरों के नाम सार्वजनिक किए हैं वो भी गलत हैं। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार चुनाव से पहले SIR का मुद्दा इस तरीके से उठना चाहिए था? इलेक्शन कमीशन को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव को लेकर क्या सोचते हैं? आखिर आप लोगों का क्या मानना है, क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।